Assalamu alaikum. Welcome to DSC Urdu classes. So, 10 July 2024, Language Urdu 2A paper and morning session 3/10/2024 का साइकोलॉजी देखेंगे आज. सो बगैर देरी देखेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन आ जाके लॉरेंस कोहलबर्ग के नज़रिए अखलाक़ी नशोनुमा के मुताबिक 14 साल से जवानी तक का मरहला कहलाता है. सो यहाँ पर देखे तो फर्स्ट हम नाको लॉरेंस कोलबर्ग ये कोलबर्ग के मरहले ये मरहले कितने हैं को हमने मालूमत रहना. सो कोलबर्ग के मरहले आ जाके 3 हैं. माक़ाबिल रिवायती सतह एंड माबाद सतह. माक़ाबिल रिवायती सतह आ जाके 4 to 10 रहता. नेक्स्ट रिवायती आ जाके 11 to 13 रहता. एंड माक़ाब आ जाके 14 अप. 14 के बाद से जो भी है वो ये जा जाके माबाद रिवायती सतह होता है. सो ऑप्शंस थ्रू देखे तो हम को थर्ड ऑप्शन इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन दर्ज झेल में नजरिए किरदार के बानी बोले तो कौन है. देखो ऑप्शंस के हिसाब से मैक्स वर्तमी, जॉन बी वॉटसन, सिगमंड फ्राइड एंड जीन पियाजे. सो बिहेवियरिज्म बोलते इंग्लिश में आ जाके कौन बोले तो ऑप्शंस के हिसाब से दर्ज झेल में नजरिए किरदार कौन है तो जॉन बी वॉटसन. नेक्स्ट क्वेश्चन एलिज़ाबेथ हर्लाक के दर्जेबंदी के मुताबिक 6 ता 10 साल तक का मरहला. सो एलिज़ाबेथ हर्लाक के मरहले कितने हैं. 10 मरहले रहते जिसके अंदर से हम ना को यहाँ पर 4 मरहले देखे हैं जिसके अंदर 6 से 10 साल का उम्र कौन सा है बोलते हैं. माबाद बचपन है, अनवान शबाब है, इब्तदाई बचपन है या बलगूत है. कौन सा है बोलिए. माबाद बचपन. नेक्स्ट क्वेश्चन दर्ज झेल में ये तब्बी तरीक़ा कहलाता है. सो दर्ज झेल में ये तब्बी तरीक़ा कहलाता है. ऑप्शंस देखो तजुर्बाती तरीक़ा, हमरिश्तगी का मतला, आफाकी तरीक़ा, शख्सी मतला तरीक़ा. सो इंग्लिश में एक बार क्वेश्चन देखेंगे. द फॉलोइंग इज़ नाउन एज क्लिनिकल मेथड. क्लिनिकल मेथड को दूसरा नाम क्या है बोलते हैं. एक्सपेरिमेंटल मेथड, कोरिलेशनल स्टडी, लॉन्गिट्यूडनल मेथड एंड केस स्टडी मेथड. सो क्या बोलते हैं बोले तो केस स्टडी मेथड यानी शख्सी मतला का तरीक़ा. इरिक्स फिफ्थ क्वेश्चन इरिक्सन के पेश किरदा नफ्सियाती समाजी फ़ुरूक़ के नज़रिए के मुताबिक मशक़त घटियापन इसमें पाया जाता है. सो यहाँ पर 4 ऑप्शंस देखो है. इरिक्सन के मरहले भी कितने हैं बोले तो 8 रहते. 8 के अंदर आ जाके हमना को यहाँ पर एक मरहला पूछा जाता है जो इसके अंदर इंडस्ट्री एंड इन्फियरिटी रहता है. इंडस्ट्री एंड इन्फियरिटी कौन से स्टेज में रहता है बोले तो स्कूली उम्र में रहता है. सो सेकंड ऑप्शन इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन नशोनुमा से मुराद किसी शख्स की साख्त, सोच या रवैयों में होने वाली तब्दीलियाँ है जो हयातियाती और माहौल के हालात के ज़ेर असर फ़ौक़ पज़ीर होती है. ये बयान इनका है. सो यहाँ पर एक कोटेशन देखो है. ये कोटेशन कौन बोले है बोले तो ऑप्शन सो देखे तो एडरसन ने, क्रो एंड क्रो, क्रेग, हर्लाक. सो आंसर क्या है बोलो. क्रेग. थर्ड वन इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर देखो जहनात के अमूमी आमिल जी और खुसूसी अवामिल एस को इन्होंने पेश किया. सो इंग्लिश में देखते हो जनरल फैक्टर जी एंड स्पेसिफिक फैक्टर इन इंटेलिजेंस वर प्रपोज्ड बाय. सो एस फैक्टर जी फैक्टर का को रहते हैं हम ना को पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कौन बोले तो एल थ्रस्टन, गिलफोर्ड, डब्ल्यू वेशलर एंड स्पेयरमैन. सो आंसर आ जाएगा स्पेयरमैन. फोर्थ ऑप्शन इज राइट.
किस शख्स का एक सरगर्मी या मौजू के तय अहमियत का शदीद एहसास कहलाता है? शदीद एहसास कहलाता है यानी ए पर्सन स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस टुवर्ड एन एक्टिविटी आर सब्जेक्ट इज नाउन। यहाँ पर देखें तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग इम्पोर्टेंस टुवर्ड्स बोले, सो स्ट्रॉन्ग फीलिंग कब आता हमना को जिसके ऊपर दिलचस्पी है तभी हमना इंटरेस्ट रहता, सो इंटरेस्ट इज आंसर। एलिजाबेथ हर्लॉक की किताबें क्या है? देखो, डेवलपमेंट साइकोलॉजी एंड लाइफ स्पैन अप्रोच। इस लाइफ स्पैन अप्रोच के मुताबिक एक सामाजिक ग्रुप की किस्म नहीं, यानी वो दो बुक्स के हिसाब से यहाँ पर जो ऑप्शंस में है वो उसमें से नहीं है। कौन सा है बोले तो ऑप्शंस देखो, गैर मंजूम ग्रुप, क्लिंक्विंस, हुजूम, गैंग। कौन सा नहीं है बोलो? गैर मंजूम ग्रुप्स। ऑप्शन 1 इज राइट। मोहब्बत में हारने वाला एक शख्स शायर बन जाता है या ये इस हिफाजती अक़दाम से ताल्लुक़ात रखता है? ऑप्शंस देखो, रद्द अमल की तश्कीली, तहलील, पसकदमी, मुंतकिली। सो ऑप्शन आ जाके क्या है? तहलीली, सब्लिमिटेशन। सो 11th क्वेश्चन, इस इक्तिसाबी नज़रिए में तवज्जो, अल्फाज, कारकिर्दगी और महर का शामिल है? ऑप्शन देखो तो क्लासिकल मशरूतियत, आमली मशरूतियत, बसीरती इक्तिसाब एंड मुशाहिदा के ज़रिए इक्तिसाब। सो ये तीरीस है, क्लासिकल कंडीशनिंग या ऑपरेटर कंडीशनिंग, इंसाइटफुल लर्निंग, लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन, जिसके अंदर स्टेप्स रहते हैं, जिसके अंदर आ जाके अटेंशन, रिटेंशन, परफॉर्मेंस एंड मोटिवेशन आ जाकर किस में रहते? सो लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन, मुशाहिदा के ज़रिए इक्तिसाब में रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी एक मौके पर हासिल किया गया एक मौके पर हासिल किया गया इक्तिसाब या हासिल की गई तरबियत दूसरे मौके पर सीखने में रुकावट पैदा करना। रुकावट पैदा करे तो क्या है? ये ऑप्शंस क्या है? इक्तिसाब की मुस्बत मुंतकली यानी पॉजिटिव, इक्तिसाब की मुनफी मुंतकली नेगेटिव, इक्तिसाब की सफ़र मुंतकली, इक्तिसाब की दो तरफा मुंतकली। सो एक काम का दूसरे काम में रुकावट पैदा करने बोले तो मुनफी मुंतकली है, नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्ज़ाम की बानिस्बत सताइश, सज़ा की बानिस्बत इनाम अच्छे नताइज हासिल करने के लिए मददगार होते हैं, ये किसने कहा? ये कोटेशन किसने कहा? बर्नार्ड, कोलमैन, हरलाक एंड मुर्रे। कौन बोले? हरलाक ने बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाके, बिजली की तारिकियों को नंगे हाथों से छूने पर बरखी शाख लग सकता है, जबकि प्लास्टिक के मोटे दस्तानों का इस्तेमाल करने से खतरा नहीं होता। ये फ़हम हासिल करना कौन सा तसराती ज़ाब्ता है? कौन सा तसराती ज़ाब्ता है बोले तो इसके अंदर आ जाकर ऑप्शन देखे तो ख़ास से आम है, आम से ख़ास है, इस्तिशाना इम्तियाज़ है। कौन सा होता बोले तो इम्तियाज़, डिस्क्रिमिनेशन। सो बिजली को तारों को नंगे हाथों से छूने पर बरखी शाख लग सकता बोल के प्लास्टिक यूज़ करे तो खतरा नहीं होता, ये मालूम होता है। सो किसमें हमने को डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्ज झेल में गेस्टाल्ट का वो उसूल जो बयान करता है कि अनासिर जो एक दूसरे के एक सा होते हैं, एक दूसरों के एक सा होते हैं, उन्हें एक ही ग्रुप के तौर पर तस्वूर किया जाता है। ऑप्शंस, कानून खरीब, कानून मुमस्सलत, कानून बंदिश, कानून तस्लील, कानून तस्लील। सो यहाँ पर देखें तो एक सा होते हैं, लॉ ऑफ सिमिलर टू, सो लॉ ऑफ सिमिलरिटी, कानून मुमस्सलत। नेक्स्ट क्वेश्चन,
16th क्वेश्चन, मुनासिब उम्र तक ना पहुंचने की वजह से एक बच्चा किसी मशगलों को सही तौर पर अंजाम नहीं दे पाता। इसमें शामिल इक्तिसाब को मुतासिर करने वाला आमिल। इसके अंदर देखता हूँ ऑप्शन देखता हूँ, मोरल, फिज़िकल, एनवायरनमेंटल एंड सोशल। अखलाकी, तबी, माहौलियाती और समाजी। मोरल है, एनवायरनमेंट है, ये सोशल है, पूरे समाजी के नीचे आते हैं। डिफरेंस ऐसे क्या हो, तबी, यहाँ पर हमने पूछता है ऐसे क्या हो, बच्चे के किसी मशगलों के सही तौर पर अंजाम नहीं देना, यानी वो फिजिकली स्ट्रांग है तो इतना, तबी। आंसर इज फिजिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17th क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू साइकोमोटर डोमेन। डोमेन्स में से क्वेश्चन है, रेस्पॉन्डिंग, प्रिसीशन, कैरेक्टराइजेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। दर्ज झेल में ये हंसी व हकीकी इलाके से ताल्लुकात रखता है। साइकोमोटर डोमेन में रहता क्या है, ये ऑप्शन थ्रो, दरस्तगी। सेकेंड ऑप्शन इज राइट। The type of learning curve arises while learning items with prior knowledge. Convex, concave, parallel to x-axis and parallel to y-axis. गुज़ाश्ता मालूमात की बुनियाद पर सीखने के दौरान बनने वाले इक्तिसाबी मनखी लर्निंग कर्व्स में से है। गुज़ाश्ता बुनियादी के पर होने वाले इक्तिसाबी मखनी क्या है, महदब, मुखहर, एक्स मुहावरे की मुतवाज़ी, वाई मुहावरे की मुतवज़ी। क्या है बोलो, कॉन्वेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, memorization through experimentation. This type of memory is memorization through experimentation. Options देखे तो rote memory, short term memory, immediate memory, active memory. तजुर्बात के ज़रिए हिफ्ज़ करना इस किस्म की हाफिज़ा है। रटना और रटाने पर मुबनी। खलील मदती हाफिज़ा, फौरी हाफिज़ा, फ़ाहल हाफिज़ा। यहाँ पर देखा तो रोट मेमोरी बोले तो बट्टी पकड़ना का तो मीनिंग नहीं जाने ना दे, ओरल रीडिंग कर करके। शॉर्ट टर्म का तो खाली एक फ्यू सेकेंड्स या फ्यू मिनट्स के वास्ते याद रख लेना। इमीडिएट मेमोरी बोले तो भी फ़ौरन, ओनली जस्ट जरा फ़ोन नंबर याद रख ले जैसा नंबर। एक्टिव मेमोरी बोले तो तजुर्बात के ज़रिए हिफ्ज़ करना। फोर्थ ऑप्शन इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, each learner has a unique way of learning. This is called as learning. Options, learning readiness, learning style, level of aspiration, achievement, motivation. हर मुतल्लम एक मुनफरद का तरीक़ा इक्तिसाब होता है, ये कहलाता है इक्तिसाब आमदगी, इक्तिसाबी तर्ज, ख्वाहिश की सतह एंड हौसलियाबी महरिका। ऑप्शंस क्या है बोले तो, ईच लर्नर हैज़ ए यूनिक वे। ये यूनिक वे कहते सो किस में रहता, यूनिक वे ऑफ लर्निंग। दिस इज कॉल्ड एज, कब रहता है बोले तो लर्निंग स्टाइल में रहता। ऑप्शन 2 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21th क्वेश्चन, एटिक्विटीज रिफर्स टू। ऑप्शंस, online games, online counseling and online guidance, rules of content to be followed in internet. इंटरनेट का फोर्थ ऑप्शन देखो, इंटरनेट के इस्तेमाल करने वाले उसूल। ऑप्शन इज इंटरनेट से इस्तेमाल करने वाले उसूल है। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ नहीं 22 क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन, नवंबर 14, नवंबर 20, नवंबर 23 एंड नवंबर 18। बैनुल-अक़वामी यौम बराए तहफ़्फ़ुज़ हुकूक़ इत्तिफ़ाल, 14th नवंबर, 20 नवंबर, 23 नवंबर एंड 18th नवंबर। 20th नवंबर इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, according to NCF 2005, the main aim of teaching construction of knowledge, completion of syllabus and developing ICT skills, providing homework.
ऑप्शंस इल्म की तश्कील, निसाब की तकमील, आईसीटी महारतों का फ़रोग़, होमवर्क देना। सो ऑप्शंस रो देखे तो क्या है या एनसीएफ 2005 के मुताबिक तदरीस का अहम मकसद क्या है बोलो? इल्म की तश्कील करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा नर्वस फील हो रही हूँ जैसे फर्स्ट टाइम है पास इतना इससे बोलना। सो आप लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड 24th क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ सेक्शंस इन आरटीआई 2009 आरटीई सेक्शन में है। सो सेक्शंस क्या है बोले तो 30, 45, 38, 35, 38 सेक्शंस है। चैप्टर्स 7 रहते, सेक्शंस आ जाके 38 रहते, शेड्यूल आ जाके 1 रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू NEP 2020 एजुकेशन स्टेजेस आर 5+3+3+4 बट्टी पकड़ वालो खाली तज कई को कहते इंपॉर्टेंट SGT रहो ऐसे रहो, ये क्वेश्चन है सब पेपर नहीं है, प्रीवियस पेपर सब में भी ये क्वेश्चन है। सो NPE 2020 5+3+3+4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ECCE stands for Early Childhood Care and Education, Early Child Care and Evaluation, Early Child Counseling of Education, Early Child Counsel and Education. First one Early Childhood Care and Education stands from ECCE stands from क्या है? Early Childhood Care and Education. ECCE stands for Early Childhood Care and Education. Next question, the program SWAM is maintained by Ministry of Human Rights and Ministry of Education, NIVO, RIE. So ये 4 ऑप्शंस में से कौन है मेंटेनेंस करते स्वैम करते सब प्रोग्राम को? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन करता, वजारत बराए तालीम। सेकंड ऑप्शन। CD stands for computer disk, computer desktop, compact desktop and compact disk. CD बोले तो क्या है? compact disk है। Next question, scaffolding was introduced by Skinner, Bandura, Vygotsky and Thorndike. Vygotsky स्कैफोल्डिंग का तेसो लैंग्वेज के बारे में आता ना, जो इसके अंदर वाइगोट्स्की ने बोलता है स्कैफोल्डिंग का तेसो क्या है कि। नेक्स्ट वन, एपेक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉग, गूगल क्लासरूम, ट्विटर, फॉर्म। सो एपेक्स का तेसो एक फ्रॉम है। सो यहाँ तक साइकोलॉजी पेपर कंप्लीट हो गया। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थोड़ी सी नर्वस फील हो रही हूँ, सो आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने से थोड़ा सा मेरे में इम्प्रूवमेंट भी आएगा और आप लोगों तक मैं मेरा कंटेंट रख सकती हूँ। थैंक यू।